बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है लताफ़ा और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है मुसम्मम। मैंने नोट किया है, अमूमन नोट किया है कि एक तो जब भी मैं कोई लताफ़ा ब्रांड्स हैं, कुछ इस तरह के ब्रांड्स हैं जो कि मेरे व्यूअर्स स्पेशली जो है ना वो देखना पसंद करते हैं, उनके रिव्यूज़। लताफ़ा हो गया, उसके बाद आपका रसासी हो गया, अफनान समहाउ अफनान हो गया। तो इनके रिव्यूज़ आप लोग देखना चाहते हैं। समहाउ उसकी एक रीज़न ये भी है कि बजट फ्रेंडली हैं, फिर उसके साथ पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं। तो इस वजह से इन ब्रांड्स का मोर स्पेसिफिकली बात की जाए तो लताफ़ा का ना लोग रिव्यू देखना चाहते हैं। ये फ्रेगरेंस मेरे पास नहीं थी, मैं शायद इसको कभी परचेज़ भी ना करता, शायद इसको कभी ट्राई भी ना करता। लेकिन मेरे बड़े प्यारे एक भाई हैं, हसनैन भाई, हसनैन राठौर, उन्होंने मुझे ये फ्रेगरेंस भेजी है। उन्होंने कहा दिल भाई आप ट्राई करें, आपको ये फ्रेगरेंस अच्छी लगेगी। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा। आई सेड ओके, आप मुझे भिजवा दें। तो ये फ्रेगरेंस उन्होंने मुझे भेजी और मैं पहले आप लोगों को इसकी पैकिंग वगैरह दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इस तरह गोल बॉक्स है इसका और ये इसके टॉप पे आप देख सकते हैं ये लताफ़ा का ऊपर लोगो है और नीचे मुसम्मम ये लिखा हुआ है, MUSAMAM, और ये ऊपर अरबिक में या उर्दू में कह सकते हैं आप, मुसम्मम लिखा हुआ है। बॉटम पे इसकी ब्रांडिंग वगैरह है और ये 2022 के अंदर लॉन्च है। और ये देखें इसके ऊपर स्नेक स्किन टाइप जो है ना वो ये बना हुआ है। अच्छा, मुझे इसकी कोई रिजेम्बलेंस मैंने पहले जब इस्तेमाल किया तो कोई नहीं मिली, लेकिन मैंने जब वकास अहमद को ये चेक करवाया तो उन्होंने एक परफ्यूम से इसकी रिजेम्बलेंस मुझे बताई। ही सेड मैंने ये परफ्यूम यूज़ किया हुआ है जिसका ये क्लोन है, तो ये उसका क्लोन है, बड़ा ज़बरदस्त। उसका नाम जब बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि इस बॉटल का जो थीम है और इसके जो ये स्किन है, ये मतलब जो स्नेक स्किन टाइप है इसका, ये क्यों इस तरह का है। ये आप इसको, अच्छा, इसको राइट साइड से नहीं, मतलब लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से आपने जिस साइड पे ये मुसम्मम का स्टिकर लगा हुआ है यहाँ से ओपन करना है, क्योंकि ये गिर भी सकती है बॉटल, ठीक है। ये बहुत कोई स्नग फिट नहीं होती। इसको इस तरह आपने ओपन किया तो अंदर ये बॉटल पड़ी हुई है, जो कि मैं आप लोगों को अब निकाल के दिखाता हूँ। इसमें कोई वाइट भी आता है, मुसम्मम वाइट। बहरहाल ये मुसम्मम वाइट नहीं है, ये जो पहले फ्लैंकर आया था मुसम्मम का, ये वो है। ये रही इसकी बॉटल, आप देख सकते हैं। ये अब आप देखें, ये फ्रंट पे एक स्नेक है इसकी कैप के ऊपर और ये मुसम्मम लिखा हुआ है और ये नीचे लताफ़ा लिखा हुआ है। ये इसकी टोटल प्रेजेंटेशन होगी। बॉटम पे थोड़ी ब्रांडिंग वगैरह और ये। अच्छा, इसका जो कैप है, कैप के ऊपर भी देखें आप, स्नेक स्किन का एक डिज़ाइन बना हुआ है जो कि ग्लास के अंदर लगा हुआ है। और इस कैप को जब आप खोलते हैं तो ये जो डिवाइडर है यहाँ से ये कैप ओपन हो जाता है, ठीक है। ठीक है, बता, अच्छा स्नग फिट किस्म का कैप है। और ये जो इसका स्नेक है ये उतर जाता है और इसके अंदर भी देखें आप, वो लिखा हुआ है ओ द परफा नेचुरल स्प्रे, ठीक है। और बाकी कुछ भी नहीं है, गोल्डन स्प्रेयर है, आप देख सकते हैं। और ये टोटल इसकी प्रेजेंटेशन होगी। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। फिर ये भी बात करेंगे कि इसकी रिजेम्बलेंस किससे मिली, मुझे नहीं, वकास भाई से, क्योंकि वकास भाई ने मुझे बताया कि इसकी रिजेम्बलेंस उस परफ्यूम से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। 2022 की ये लॉन्च है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, अच्छा, इसकी खुशबू बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही एक, आप जिसको कह सकते हैं कि यूनिक सी फ्रेगरेंस है, ठीक है। मिस्टीरियस, यूनिक एंड आप जिसको कह सकते हैं कि डिफरेंट, ठीक है, वो यूनिक में ही आ जाता है। मैं पहले आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली इस तरह लगता है जिस तरह आपने बर्निंग वुड्स के ऊपर एक ऑरेंज को और थोड़े से हनी को निचोड़ दिया हो। तो बर्निंग वुड्स के साथ आपको हनी की समहाउ थोड़ी सी मेडिसिनल सी खुशबू प्लस ऑरेंज की जो एक खुशबू आएगी, ऑरेंज प्लस हनी की मेडिसिनल सी जो एक खुशबू आएगी बर्निंग वुड्स के साथ, वो इसके स्टार्ट में आपको फील होगी। सेकंड फेज के अंदर इसमें जो बर्निंग वुड्स वाला फेज है वो समहाउ एक टाइम के लिए वो बीच में से हट जाता है। फिर आपको सिर्फ ऑरेंज एंड हनी की खुशबू इसमें फील होती है, मेडिसिनल सी ऑरेंज, जिसमें ऑरेंज प्रोमिनेंट है। बेसिकली 90% ऑरेंज और 10% आपको सिर्फ हनी टाइप खुशबू फील होगी, मेडिसिनल सी। तो ये इसका सेकंड फेज होगा। थर्ड फेज के अंदर लिटरली फिर दोबारा आपको इस तरह लगेगा जिस तरह बर्निंग वुड्स के साथ आप हनी का एक मेडिसिनल सा नोट खुशबू कर रहे हैं, ठीक है। बर्निंग वुड्स, प्रॉपर बर्निंग वुड्स जो होती हैं उनके साथ ये इसकी खुशबू है। मतलब स्टार्ट में बर्निंग वुड्स प्लस ऑरेंज प्लस हनी, मिड में हनी एंड ऑरेंज और एंड पे हनी एंड बर्निंग वुड्स, ये इसकी खुशबू है, ठीक है। इसकी प्राइस अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इसकी प्राइस कोई है लगभग कोई 8,000 रुपये के करीब करीब इसकी प्राइस होगी,
ठीक है, तो ये हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, बल्कि पैटर्न से पहले मैं आप लोगों को इसकी रिजेम्बलेंस बताता चलूँ। मैंने जब इस फ्रेग्रेंस को लगाया मुझे किसी फ्रेग्रेंस की याद नहीं आई, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई कि ये किसका क्लोन है किसका नहीं है, क्योंकि मैंने जिस साथ इसकी रिजेम्बलेंस दी जाती है मैंने वो फ्रेग्रेंस इस्तेमाल नहीं की हुई थी। मैंने ये वकास भी कुछ चेक कराई, मैंने कहा वकास भी अब चेक करें आपको कैसी लगती है। उन्होंने लगाते ही कहा कि इसको लगाकर मुझे गुच्ची का ना वॉइस ऑफ स्नेक एक परफ्यूम आता है, मुझे उसकी याद आ रही है, और वो मैंने लगाया है, इसने बिल्कुल मुझे उसकी याद दिलाई है। और अगर आप फ्रेग्रेंटिका के ऊपर जाकर देखें तो यस, रिजेम्बलेंसेज में उसकी फ्रेग्रेंस मतलब गुच्ची वो वॉइस ऑफ स्नेक आती है, लेकिन वकास भी ने लगा के इस पर फ्रेग्रेंटिका पे सर्च नहीं किया, उन्होंने लगाते ही कहा कि यार उस तरह की खुशबू लग रही है। तो ये एक इसके अंदर है कि इसकी जो खुशबू है, मैंने क्योंकि रिजेम्बलेंस नहीं मिली, वकास भाई को मिली, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बेसिकली क्लोन बनता है गुच्ची के वॉइस ऑफ स्नेक का। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। इसकी रिजेम्बलेंस अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज बहुत ही यूनिक किस्म की फ्रेग्रेंस है, मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक एज से नहीं लाइकेबिलिटी से होगा। अगर आप हनी ऑरेंज के कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं तो फिर ये फ्रेग्रेंस आपके लिए है। ठीक है, फिर आप इसको लगा सकते हैं। जेंडर की अगर हम बात करें तो एक मैस्कुलिन किस्म की फ्रेग्रेंस है, फेमिनिन साइड पे बिल्कुल ही नहीं करती। हाँ, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन जो है वो इसकी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मैंने इसको 1-2 दफ़ा लगाया है और मुझे हर दफ़ा फैब्रिक के ऊपर लगाने पर ना 10+ आवर्स इसकी लॉन्जिविटी मिलती है, और वेव्स इसके 5वें-6वें घंटे के अंदर भी आपको हल्के हल्के वेव्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोजेक्शन है इसकी वो आप एक आर्म लेंथ तक कर लें, एक आर्म लेंथ तक इसकी अच्छी प्रोजेक्शन है, तो इसीलिए इसको लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में भी अच्छे मार्क्स मैं दूंगा। हाँ, अगर बात करें हम इसकी वेदर और ओकेजन की, मुझे ये समहाउ फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस लगी। और ओकेजन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको रात के किसी भी इवेंट में लगा सकते हैं सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटी के या ऑफिस। मैं समझता हूं कि ऑफिस इस फ्रेग्रेंस को अवॉइड किया जा सकता है, ऑफिस के अलावा बाकी आप इसको रात के किसी भी इवेंट में आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। असनैन भाई थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये फ्रेग्रेंस भेजी, तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा लताफ़ा का मुसम्मम। थैंक यू सो मच।